नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में आज तक किसी भी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी जितनी जद्दोजहद कांग्रेस के अंदर चल रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, जो लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है। जिस हरियाणा कांग्रेस के अंदर नेता विपक्ष अपोजिशन लीडर चुनने को लेकर घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, और एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेसी नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं अपोजिशन लीडर बनने के लिए, उस पद को, उस जिम्मेवारी को पाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे धड़ों की, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, धड़ेबाजी लंबे समय से चली आ रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव के अंदर तो भुगतना पड़ता है। साथ ही जिस समय अनुशासन दिखाने की आवश्यकता होती है उस समय भी कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर रहती है, और फिलहाल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस आज तक चुनावी नतीजों के 15 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष चुनती आई है, वो इस बार यानी कि 2024 में लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद नेता विपक्ष नहीं चुन पा रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, क्योंकि इस पद को लेकर 2 बड़े धड़े आमने सामने हैं। पहला हुड्डा गुट और दूसरा सैलजा गुट, यानी कि जो लोग सैलजा से संबंधित हैं, जो लोग कुमारी शैलजा के समर्थन में खड़े पाते हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस पद को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस हाईकमान क्या वास्तव में ही हरियाणा प्रदेश में कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा? क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में लॉटरी नहीं लगने वाली है, या फिर भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के अंदर सर्वोपरि बन जाएंगे? इस पर संशय बना हुआ है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसका जवाब यहीं से देखा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस फिलहाल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, और एक नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। लगातार यह चर्चाएं चलती रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद इतनी अच्छी और तगड़ी लहर के चलते भी, चुनाव ना जीत पाने के चलते हरियाणा कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन करेगी। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी परिवर्तन हरियाणा कांग्रेस में देखने को नहीं मिला है। कहा जा रहा था कि शैलजा गुट भी तीसरी हार मिलने के बाद हुड्डा गुट पर हावी नजर आ रहा है। हुड्डा गुट की राजनीति को किनारे लगाने के लिए, साइड लगाने के लिए शैलजा गुट प्रयासरत है, और लगातार कांग्रेस हाईकमान पर, शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा गुट, उनके जो समर्थित नेता हैं, समर्थित विधायक हैं, वो चाहते हैं कि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, वो सर्वोपरि रहे, और अगला चुनाव भी इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाए। हालांकि अब इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच खिंचाई चल रही है। दोनों गुट आमने सामने हैं, दोनों धड़े पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। फैसला जो है कांग्रेस हाईकमान के पाले में चला गया है, वो क्या फैसला लेता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक चंडीगढ़ भेजे गए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी ली गई, और उसमें विधायकों से सलाह मशवरा भी किया गया कि वो किसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। संख्या बल की बात की जाए तो ज्यादातर विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमति जताई, तो वहीं कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो शैलजा के करीबी हैं, तो उन्होंने बदलाव की बात भी कही। लेकिन संख्या बल के मामले में भूपेंद्र हुड्डा बहुत आगे निकल गए। ऐसे में अब लगातार कांग्रेस हाईकमान इस सोच में है, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाया जाए, कोई नया चेहरा लाया जाए, या फिर जैसे हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से चल रही है उसको उसी हाल पर छोड़ दिया जाए, और अगला चुनाव भी राम भरोसे कर दिया जाए। अब इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान गहन मंथन में चला गया है, और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान और हरियाणा कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। बात की जाए सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष अब लगातार इस बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस को घेरने का काम कर रहा है, और हरियाणा कांग्रेस पर जुबानी वार करने का काम कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि
कोई कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष ढूंढ कर दे दो। कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल रहा है। हालांकि विशेष बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर फिलहाल 4 नेताओं का नाम नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर चर्चाओं में है। पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो लगातार नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहे हैं, तो वहीं इस बार भी उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। वो सबसे मजबूत स्थिति में है, संख्या बल के मामले में भी वो काफी आगे हैं। लेकिन जहां लगातार ये भी चर्चाएं थी कि कांग्रेस हाईकमान इस बार बड़ा बदलाव हरियाणा कांग्रेस में करेगा और नेता प्रतिपक्ष किसी नॉन जाट चेहरे को बनाया जा सकता है, तो ऐसे में भी अपने धड़े का, अपने गुट का दबदबा कायम रखने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और नाम ऐसा दिया जो नॉन जाट चेहरा, नॉन जाट नेता अशोक अरोड़ा है। अशोक अरोड़ा को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आगे कर दिया गया, ताकि अगर नॉन जाट चेहरे पर कांग्रेस हाईकमान मुहर लगाए तो उनके गुट के नेता अशोक अरोड़ा नेता प्रतिपक्ष बन सके। हालांकि यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बड़ी चाल चल दी। बड़ी चाल ये कि हुड्डा की तरफ से एक महिला चेहरा भी अपने गुट की तरफ से उतार दिया गया, गीता भुक्कल। और हुड्डा का यही मानना है कि अगर नॉन जाट चेहरा चाहिए और महिला चेहरा भी चाहिए तो ऐसे में गीता भुक्कल को आगे कर दिया गया है। तो वहीं दूसरे धड़े की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चर्चा में है। लेकिन बड़ी बात यही है कि कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। तो ऐसे में इतना लंबा समय अगर लगाया जा रहा है तो इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। कारण यह भी कि अगर कांग्रेस बदलाव करना चाहती भी है लेकिन कर नहीं पा रही, क्योंकि यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा अब भी कायम है। ज्यादातर विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, समर्थन में है, तो इसके चलते भी कांग्रेस कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पा रही या फिर कोई बड़ा कदम उठाने से हिचक रही है, सहम रही है, डर रही है। तो वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान फिलहाल हुड्डा गुट को साइड करने के लिए कोई योजना बना रहा है और बड़े बदलाव को किस तरीके से अमली जामा पहना जाए इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी इस बारे में क्या राय रखते? क्या वास्तव में ही इस बार हरियाणा कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा फेरबदल होगा? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 धड़े, 2 गुट हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को चरम पर लेकर पहुंच चुके हैं, हुड्डा गुट और सैलजा गुट, क्या दोनों में से किसी एक गुट को कांग्रेस हाईकमान तवज्जो देगा या फिर हुड्डा और सैलजा देखते रह जाएंगे और कांग्रेस हाईकमान कुछ और ही खेल हरियाणा कांग्रेस में रच देगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।